Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका आज लेक्चर नंबर 18। जैसे कि मैंने बताया ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे बहुत ज़्यादा लेक्चर लगेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा स्लोली और डिटेल में देख रहे हैं। आपकी बुक में इतना डिटेल नहीं दिया है, लेकिन डिटेल में देखेंगे तभी कंसेप्ट समझ में आएगी। तो आइसोमेरिज्म के दो सब क्लास थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो हमें नहीं देखना है, स्ट्रक्चरल देखना है। तो स्ट्रक्चरल का लास्ट लेक्चर में हमने पहला पार्ट देखा था चेन आइसोमर। आज हमें सेकंड पार्ट देखना है इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है उसे डिटेल में जानेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसका सेकंड टॉपिक पोजीशन आइसोमेरिज्म, लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो पोजीशन आइसोमेरिज्म को देखते हैं क्या है। पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखो पहले। व्हेन टू और मोर कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड क्या होंगे, हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जब डिफरेंट कार्बन एटम पे डिफरेंट पोजीशन, मतलब चेन में जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, पोजीशन आइसोमर कहा जाएगा। तो लास्ट जो लेक्चर था चेन आइसोमर, उसमें हमने एक दो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे। और इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप हम बहुत सारे देख चुके। तो क्या होंगे, दो कंपाउंड होंगे, जिन दो कंपाउंड में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की क्या होगी, कार्बन के साथ पोजीशन, एक में अगर सेकंड नंबर के कार्बन पे तो दूसरे स्ट्रक्चर में हो सकता है तीसरे नंबर पे कार्बन पे हो, चौथे नंबर के कार्बन पे हो। तो क्या होगी, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप अटैच होने की पोजीशन चेंज होगी, बाकी क्या होगा, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहेंगे। और इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो चलो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे हमें डिटेल में समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल कि जो होता है यहाँ पे, अभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहा है, तो पहले हम देखेंगे ब्यूटीन को। ब्यूटीन, ओके। तो ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H8। ENE मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ओके, तो चलो देखते हैं इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो पहला मैंने बनाया स्ट्रक्चर CH यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, CH3। और कहीं पे डबल बॉन्ड हो जा सकता है क्या, ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पे, उन्होंने मेंशन नहीं की पोजीशन, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2। तो देखो दोनों को नंबरिंग करते और दोनों का नाम लिखने की कोशिश करते, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड लोवेस्ट लोकेंट पे आना चाहिए, भूलना नहीं। तो ये 4 की चेन है इसलिए होगा ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए होगा 2ENE। ये भी 4 की चेन है इसलिए होगा ब्यूट 1ENE। अभी ये जो डबल बॉन्ड है ये तो फंक्शनल ग्रुप है अल्किन का। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है देखो, एक बार सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ रहा है और एक बार क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में। तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हुई। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर। तो ये कितने पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं, इसके दो बन सकते हैं ब्यूटीन के। एक होगा ब्यूट 2ENE और दूसरा होगा ब्यूट 1ENE। तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमर। सेकंड एग्जांपल देखो, इन तीनों को देखो। तो इन तीनों में क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, क्लोरीन कहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे।
यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, 1 2 3 4 फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे। तो क्या हो रहा है तीनों एग्जाम्पल में, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, अगर ऑर्थो मेटा और पैरा की बात करें तो ये यहाँ पे ऑर्थो पे पोजीशन पे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन कहेंगे इसे कहेंगे मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, और इसे कहा जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये तीनों भी क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन चेंज हुई, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। इस क्लोरीन की पोजीशन देखो चेंज हो रही है, तो ये भी हैलाइड क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। तो पोजीशन आइसोमर को ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनके कार्बन की पोजीशन देखो, यहाँ पे सेकंड पे, यहाँ पे थर्ड पे, यहाँ पे फोर्थ पे, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई, तो इनको कहेंगे पोजीशन आइसोमर। एक क्वेश्चन है जेई का, उन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ईथर्स पॉसिबल, ईथर पूछा है उन्होंने। तो ईथर हमें पता है क्या होता है, ROR- ऐसे होता है। उन्होंने फॉर्मूला दिया है C4H10O के लिए कितने ईथर पॉसिबल है, ऑप्शन भी दिए। ये ऑप्शन है उनका 3, बी ऑप्शन है उनका 2, सी ऑप्शन है उनका 4 और डी ऑप्शन है इनका 5। ओके, तो चलो देखते हैं कितने ईथर पॉसिबल है यहाँ पे इस फॉर्मूले के साथ। अभी हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को वही बताऊंगी कि डबल बॉन्ड है या नहीं, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए देखते हैं पहले ईथर है, तो ईथर है मतलब क्या होगा, एक साइड में, तो अभी 4 की चेन है तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में हम क्या करते, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते। तो मैंने इस साइड में लिखा CH3 CH2, बीच में आया ऑक्सीजन, इस साइड में वापस दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हो गया पहला। अब इस ऑक्सीजन की पोजीशन हमें चेंज करनी, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, CH3O CH2 CH2 CH3, यस कर सकते। अभी देखो चार कार्बन की चेन है, क्या इसे हम 3 की कर सकते, करके देखते होता है क्या। CH3 ऑक्सीजन को यही रहने देंगे, यहाँ पे CH लगाएंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर करोगे तो इसमें से कोई रिपीट हो जाएगा। तो कितने आइसोमर बन रहे, इसके 3 आइसोमर बन रहे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो जो ईथर होगा जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O, उसके कितने आइसोमर बनेंगे, इसके 3 आइसोमर बन सकते। इसके अलावा पॉसिबल नहीं। इसके अलावा बनाओगे तो ये आप इस साइड में लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे नंबरिंग कर रहे थे ऐसे नंबरिंग करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो दोनों साइड से हमें पता है, नॉमेनक्लेचर में हम दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते, इसलिए ये इस साइड चला जाए ये इस साइड चला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ट्राई करके देखो, इसके अलावा कोई भी आइसोमर इसका बनना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के, क्योंकि आगे के एग्जाम्पल हमें वही देखने, आप कहीं तो भी लिख के रखो। तो 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 रिंग, सिंगल बॉन्डेड वाली है। मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऐसी रिंग है तो इसे भी डबल बॉन्ड ही कंसिडर किया जाता है, जैसे ये डबल बॉन्ड होता है, ये याद रखना है। 2 डबल बॉन्ड, अगर 2 डबल बॉन्ड है ये किसके इक्वल होते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि अभी हमें डबल बॉन्ड का काउंट करने कितने डबल बॉन्ड बन सकते, तो ये आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि 2 डबल बॉन्ड किसके इक्विवेलेंट होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल होंगे। तो ये कहीं तो भी लिख के रखो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, अभी हमें डबल बॉन्ड को काउंट करना है। तो डबल बॉन्ड इक्वेशन में है या नहीं है वो कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसे भी लिख के रखो, आपके बुक में नहीं दिया है। डबल बॉन्ड इक्वेशन कहा जाता है इसे। अगर आपके पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो डबल बॉन्ड इक्वेशन इज इक्वल टू कार्बन, फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ कार्बन है, माइनस
हाइड्रोजन बाय 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ सकते या हाइड्रोजन इक्विवेलेंट कंपाउंड आ सकते। ओके, हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होंगे, ऐड होंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हैलोजन भी ऐड होंगे। तो हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजन पता है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको इससे माइनस करना है। प्लस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2 प्लस 1, यहाँ पे हमें जितने मिलेंगे उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो पॉसिबल डबल बॉन्ड, आपके स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पॉसिबल है, ये हमें इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो चलो एग्जांपल भी देख लेते। तो पहला एग्जांपल है, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन हैलोजन दोनों भी है। तो चलो एग्जाम्पल देखते। दिख रहा है ना फार्मूला, हाँ दिखेगा। पहला एग्जाम्पल है C3H6। हमें बताना है इसमें कितने डबल बॉन्ड, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं इसके। तो चलो हमारे पास जो फॉर्मूला है DBE, उसमें हम वैल्यू पुट करते। कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 6/2, प्लस नाइट्रोजन है क्या 0 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे देखो 3, ये क्या होगा यहाँ से -3 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। मतलब आपके स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, या फिर क्या हो सकता है आप एक रिंग भी ड्रॉ कर सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड होगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 डबल बॉन्ड की ज़रूरत है, सो ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। एक तो क्या हो सकता है, आपके स्ट्रक्चर में कहीं तो भी एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर आप एक रिंग को ड्रॉ कर सकते हो, रिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर आएंगे इसके C3H6 के। तो यहाँ पे देखो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है उन्होंने। स्ट्रक्चरल मतलब पोजीशन स्ट्रक्चरल का ही टाइप है। तो पहला स्ट्रक्चर इसका आ सकता है CH3, CH एक डबल बॉन्ड है ना, तो CH2, ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है। और कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो इस साइड से उन्होंने कहा ना एक रिंग भी पॉसिबल है, तो एक रिंग भी पॉसिबल है CH2, 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 तो ऐसी एक रिंग पॉसिबल है। तो ये दोनों क्या है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो जब आपको नंबर ऑफ क्या है डबल बॉन्ड मिल जाए, तब आप डिसाइड कर सकते हो इसमें क्या हो सकता है। अगर एक ही डबल बॉन्ड आता है तो एक डबल बॉन्ड आपके स्ट्रक्चर में आ सकता है, या फिर आप एक रिंग का स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, थोड़ा सा समझ लो, ये फार्मूला समझ लो। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं इसी फार्मूला के लिए, ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। दूसरा एग्जांपल है C4H8। हमें इसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने। तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है DBE इज इक्वल टू, कितने कार्बन है 4 कार्बन, माइनस कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 8 हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2, नाइट्रोजन है क्या 0 प्लस 1, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा 4 - 4 प्लस 1 मतलब 1। एक डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है, आपके स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हो, 1 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो, या फिर 1 क्या कर सकते हो, रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, एक रिंग वाला। कहीं पे रिंग में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे कितने आइसोमर बन सकते हैं, इसके कितने पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे आइसोमर पॉसिबल है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, एक ही डबल बॉन्ड है ना, ये पहला स्ट्रक्चर बना। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, CH3, CH2 डबल बॉन्ड
टू नहीं आएगा, CH3, ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है। इसके बाद चेन को छोटा कर देते, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये एक बन सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। रिंग बना सकते हम। रिंग कितने की बनेगी? 4 कार्बन की बन सकती है, CH2 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 CH2। अगर 4 की रिंग बन सकती तो 3 की भी बन सकती है। CH2 एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा रिंग में, CH2 CH2 और यहाँ पे एक लग जाएगा CH3 और यहाँ पे ये 2 हट जाएगा। तो आप रिंग में यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो, नंबरिंग तो हम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसी रिंग स्ट्रक्चर को हम कैसे दिखा सकते हैं? ये रिंग स्ट्रक्चर, तो ये रिंग स्ट्रक्चर ऐसे होगा और ये रिंग स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो यहाँ पे कितने आइसोमर पॉसिबल है इसके? काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता चला कि इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आ रहा है समझ में? तो याद रखना है। और एक एग्जाम्पल देखते, जितने एग्जाम्पल करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, C4H6। तो चलो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में अभी क्या होगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 6/2 प्लस 0 प्लस 1। तो क्या होगा, 4 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 1। तो इसका आंसर आएगा 2। ओके, 2 आया है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? तो 2 आया है मतलब आपके स्ट्रक्चर में क्या करने हैं? आपको 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ करने हैं। ओके, आप 2 रिंग ड्रॉ कर सकते हो। ओके, या फिर आपके स्ट्रक्चर में 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग आ सकती है, या फिर आपके स्ट्रक्चर में 1 क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। अच्छे से समझ लो इस बात को। अगर आपका 2 आंसर आ रहा है मतलब 2 डबल बॉन्ड है, तो आप क्या कर सकते हो? 2 डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। एक ही स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड, या फिर एक ही स्ट्रक्चर में 2 रिंग। 2 रिंग का भी मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको कैसे इसके, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमें क्या क्या ड्रॉ करना है। तो हम क्या है, 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं, 2 रिंग ड्रॉ कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड एक रिंग ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा ब्लर हो गया था। ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो जब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो चलो पहली कंडीशन देखते। तो पहला आइसोमर क्या बनेगा इसका? CH2 CH, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, 2 डबल बॉन्ड। सेकंड क्या होगा, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते, दोनों कॉर्नर में लगा देते। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे CH3 चाहिए था, क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है। और डबल बॉन्ड का कोई स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं बन सकता? हमें एक ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखते। तो ट्रिपल बॉन्ड हमें पता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड को सेंटर में लेकर जा सकते हैं। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है। ऑफ कोर्स आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि ट्रिपल बॉन्ड का? नहीं। अभी हम क्या करेंगे, 2 रिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो 2 रिंग का स्ट्रक्चर देखो कैसे बन सकता है। CH CH2 CH2 CH और
यहाँ से ए से, मतलब ये रिंग आपको ऐसे दिखेगी। तो ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, इसे हम क्या कहेंगे, दो रिंग एक दूसरे से जॉइन है। और कोई रिंग का स्ट्रक्चर बन सकता है कि 4 ही कार्बन है तो 3 3 के 2 हाफ बन सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं। अभी हम देखते हैं एक डबल बॉन्ड और एक रिंग वाले स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल। ये कितने नंबर का स्ट्रक्चर है हमारा, 5 नंबर का। ओके, तो 6 नंबर का स्ट्रक्चर देखो क्या आ सकता है, CH2 एक ही डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है हमें, क्योंकि एक रिंग भी आ रही है ना CH, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये ऐसे दिखेगा। ओके, उसके बाद 4 की चेन है, हम क्या कर सकते हैं, 3 की भी बना सकते हैं। ओके, तो 7 नंबर मैं यहाँ पे ही ड्रॉ कर देती हूँ। 7 नंबर 3 की ड्रॉ कर दी, CH2 CH CH। ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे हम CH3 लगा सकते। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, CH3 दिख रहा है ना, तो अभी दिखेगा CH3। तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे। ओके, कितने हो गए, 7। और क्या बन सकता है, 8 नंबर। और कुछ पॉसिबल है क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी डबल बॉन्ड को लग के हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, इसके अलावा भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे होगा आपका CH2 CH यहाँ पे 2 चाहिए था, यहाँ से हटा दो, CH 1 3 4, यहाँ पे हम लगा देते CH3। ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। तो ऐसा नेसेसरी थोड़ा है, उन्होंने कहा है क्या कि रिंग में आपका डबल बॉन्ड आपका रिंग के बाहर भी जा सकता है। देखो ऐसे CH2 CH2 C, तो ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है। कितने नंबर का, ये 9 नंबर का। हम इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर तो हमने बहुत सारे देखे। तो कितने आइसोमर पॉसिबल है इसके, तो इसके लिए पॉसिबल है 9 आइसोमर। इसके अलावा कुछ भी ट्राई करोगे तो रिपीट होगा, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जब आपके 2 बॉन्ड आते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा कि आप एक तो 2 डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये दोनों है। एक ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये दोनों है। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये और ये इक्विवेलेंट है। या फिर एक रिंग और एक क्या है, डबल बॉन्ड। तो एक रिंग एक डबल बॉन्ड, एक रिंग एक डबल बॉन्ड। तो रिंग 3 से स्टार्ट होती, तो 4 की रिंग बन सकती, तो 3 की भी बन सकती। एक कार्बन को बाहर निकाल लो सब्स्टिट्यूएंट। और जब डबल बॉन्ड हम रिंग में दे सकते तो रिंग के बाहर भी दे सकते। तो इसे समझ लो अच्छे से। और इतने क्या है इसके आइसोमर। आपको लगेगा कि अभी 3 के रिंग में बाहर हमने डबल बॉन्ड को निकाला, तो 4 के रिंग में क्यों नहीं निकाला, नहीं निकाल सकते। करके देखो, ये इस मोलिकुलर फार्मूले में फिट नहीं होगा, करके देख सकते हो आप लोग। तो कितने पॉसिबल है, 9 आइसोमर पॉसिबल है फॉर द C4H6। तो चलो C5H10 के लिए कितने पॉसिबल है, आप लोगों को एक होमवर्क भी मिलेगा। तो कितने हो गए, 5 प्लस 10 बाय, नहीं माइनस है ना, 10/2 प्लस 0 प्लस 1। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है। मतलब 1 डबल बॉन्ड होगा आपके स्ट्रक्चर में, या फिर आप एक रिंग वाला स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा ब्लर हो गया था क्लाइमेट की वजह से। तो ये क्या है, एक आप डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एक क्या कर सकते हो, रिंग वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देखो 5 की चेन है, इसलिए पहला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़े छोटे कर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि अब पिछले एग्जाम्पल में हमें जगह कम पड़ गई थी। तो 5 की चेन है, तो एक डबल बॉन्ड है,
तो पहला स्ट्रक्चर ये बन सकता है। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, चेन में घुमा सकते हैं डबल बॉन्ड को, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डाला तो इस साइड से नंबरिंग और पॉसिबल नहीं। अभी हमें 5 की चेन को 4 की चेन बनाना पड़ेगा, तो थर्ड आएगा 4 की चेन बना लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दो CH3। ओके, अभी इस सब्स्टिट्यूएंट को कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन किया है, अभी यह इस कार्बन पे लगा देते, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 नहीं होगा, अभी CH होगा, यहाँ पे होगा CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ओके, तो देखो हमने एक बार कार्बन डबल बॉन्ड वाले तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे था, यहाँ पे 1 2 3 पे गया, पोजीशन आइसोमर एक दूसरे के। ओके, क्वेश्चन वही होता है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल इन C5H11 H10 सॉरी। उसके बाद देखो और कुछ पॉसिबल है क्या, तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा सकते, तो लगा सकते, तो कैसे बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये भी पॉसिबल है। तो देखो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, काउंट करो कार्बन, 3 3 3 1 10 बराबर है। और कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं, और कुछ पॉसिबल नहीं, तो इतने कितने बने इसके, 5 बने। चलो अभी रिंग में देखते, रिंग में क्या क्या बन सकता है। तो रिंग क्या है, एक ही रिंग है, डबल बॉन्ड नहीं है रिंग के साथ, तो रिंग कैसी बन सकती है, 5 की रिंग ऐसी बन सकती है। उसके साथ कैसी रिंग बन सकती है, तो 5 की रिंग है, तो 5 की रिंग क्या है, छोटी हो सकती है, 4 की होके एक सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद क्या हो सकता है नेक्स्ट, यहाँ पे ये रिंग 3 की बन के 2 सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकते हैं, CH3 CH3। और क्या हो सकता है, इस 3 के रिंग में ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जगह पे भी हो सकते हैं, हमने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे। ओके, या फिर यहाँ पे लिखूँगा 10 नंबर का, 3 के रिंग के साथ CH2 CH3 भी पॉसिबल है। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने इसके, तो इसके बने 10। तो यहाँ पे देखो ये होता है CH2 CH2 CH2, ये रिंग पता है ना, अभी हमने देखे ना बहुत सारे एग्जाम्पल, CH2 कार्बन CH2 CH CH2 CH। तो ये होंगे इनके स्ट्रक्चर, कितने बन सकते हैं, 10 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन था ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग, और हाउ मेनी, MCQ में आया तो हाउ मेनी प्रेजेंट ऐसे पूछा जाता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट थोड़ा सा अलग देखते हैं। हमने अभी तक सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाला देखा, थोड़ा सा एक और एलिमेंट ऐड करके देखते हैं कि कैसे आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कॉमन है, ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H6O। तो चलो देखते हैं, फॉर्मूला 3 - 6 बाय क्या होगा 2 + 0 + 1, तो यहाँ पे भी एक है, तो क्या हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 1 रिंग स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं इसके कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे। ऑक्सीजन भी हैं, तो पहला स्ट्रक्चर देखो इसका, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, क्या है ये, अल्कोहल। ओके, दूसरा क्या है, अल्कोहल की पोजीशन चेंज करते या फिर डबल बॉन्ड की चेंज करते, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते। ओके,
ये बन सकता है। अल्कोहल में क्या पॉसिबल है? और अभी 4 की चेन है, 3 की चेन है, तो उसे थोड़ा और छोटा करते, मतलब अल्कोहल को ही नीचे लेते सेंट्रल वाले कार्बन के साथ। और कुछ पॉसिबल है क्या? तो अल्कोहल के कितने बने? ये तीनों भी क्या है? अल्कोहल बने। ओके, और देखो कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? अल्डिहाइड है। ओके, अल्डिहाइड में और कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं। अभी हम कीटोन भी बना सकते, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका ये हो गया कीटोन। ओके, इसके अलावा और कुछ बना सकते हैं क्या? मैं इस OH को ऊपर लिख दूँ क्या? यहाँ पे लिखा OH को। तो और कुछ बन सकता है क्या? तो इसे ऐसे बना सकते हो। क्या हो गया ये हो गया ईथर। तो इसका ईथर बना सकते। और कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं, और कुछ भी पॉसिबल नहीं। COOH के लिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, इसके पास नहीं। तो चलो अभी रिंग देखते हैं, रिंग क्या पॉसिबल है। तो एक क्या हो सकता है? 3 की रिंग में क्या आ सकता है? OH आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है? रिंग में एक ऑक्सीजन भी होता है ना, तो 3 कार्बन एक ऑक्सीजन की रिंग भी बन सकती है। उसके बाद क्या होगा 8 नंबर में? या फिर आपकी 2 की रिंग एक सब्स्टिट्यूएंट, और ऐसा भी बन सकता है CH3। ओके, तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए देखो इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अभी आप लोग सोचोगे कि इस CH3 को ऑक्सीजन के नहीं, ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड होते, तीसरा बॉन्ड मत लगाओ ऑक्सीजन को। तो इतने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा? CH होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH CH2 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 CH2। तो ये था अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये था अल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है ईथर। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है C3H6O के लिए? 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो आप इन 9 स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। हमें पता है, हमने ऐसे भी एग्जांपल देखे जब रिंग का पार्ट अदर देन ऑक्सीजन होता है, इसे हेट्रोसाइक्लिक कहा जाता है। ओके, तो अदर देन कार्बन होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन को भी आप लगा सकते हो, अगर सल्फर होगा तो सल्फर को भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये होंगे इनके स्ट्रक्चर। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सुनो। ड्रॉ ऑल साइक्लिक, सिर्फ साइक्लिक ड्रॉ करने हैं। उन्होंने कहा है ड्रॉ ऑल साइक्लिक, क्या ड्रॉ करने? हमें अल्कोहल ड्रॉ करने हैं। अल्कोहल मतलब ROH, रिंग के साथ OH आएगा। एंड साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर ड्रॉ करनी। साइक्लिक ईथर मतलब क्या होगा? साइकिल में ऑक्सीजन बीच में आएगा 2 कार्बन के बीच में। फॉर C4H8O। ओके, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने। चलो पहले देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड कितने पॉसिबल है। तो इक्वल टू 4 - 8/2 + 0 + 1, तो कितने पॉसिबल है? मतलब आप क्या कर सकते हो? एक डबल बॉन्ड यूज़ कर सकते हो या एक रिंग। तो उन्होंने साइक्लिक ही बोला है तो हम रिंग ही ड्रॉ कर सकते। ओके, डबल बॉन्ड रिंग में कहीं पे भी नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने साइक्लिक बोला है, तो हम डबल बॉन्ड में हम सिर्फ रिंग को यूज़ कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कितने अल्कोहल पॉसिबल है। तो 4 की चेन है, तो पहला अल्कोहल ये होगा CH2 CH CH2 CH2, पहला अल्कोहल ये हो गया। दूसरा अल्कोहल, रिंग को हम 3 की बना देते, यहाँ पे एक OH लगा दिया और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, ये पॉसिबल है। उसके बाद 3 की चेन OH और CH3 को एक ही जगह पे भी लगा सकते हम।
ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों अलग अलग पोजीशन पे होंगे। या फिर इससे रिंग के साथ CH2OH को भी लगा सकते हैं हम। ओके, इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या? नो। तो इसके कितने साइक्लिक अल्कोहल पॉसिबल है? 4 साइक्लिक अल्कोहल पॉसिबल है। अभी हम ईथर को देखते, कितने ईथर पॉसिबल है इसके। तो देखो ईथर देखते हैं अभी। ईथर क्या होता है? ROR, मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो देखो क्या है, तो ये 4 की चेन है, तो हम ऑक्सीजन को ऐड करके 5 की चेन बना सकते हैं। ओके, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हमेशा ऑक्सीजन चेन में ही आएगा क्योंकि दोनों साइड से इसे बॉन्डिंग चाहिए। ओके, तो क्या हो सकता है, देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा पॉसिबल स्ट्रक्चर। हम इसे 4 की चेन बना के यहाँ पे एक CH3 लगा सकते हैं। हम इसे 4 की चेन में एक ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट होके यहाँ पे एक CH3 लगा सकते हैं। उसके बाद हम 3 की चेन बना सकते हैं जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन होगा, एक कंपोनेंट ऑक्सीजन होगा, और 2 क्या कर सकते हैं, 2 CH3 ऐसे लगा सकते हैं। या फिर हम 3 की चेन करके दोनों CH3 एक ही जगह पे लगा सकते हैं। या फिर हम 3 की चेन करके यहाँ पे CH2CH3 लगा सकते। या फिर हम 3 की चेन करके OCH3 भी लगा सकते। तो देखो कितने पॉसिबल है आइसोमर, 1 2 3 4 5 6 7। तो साइक्लिक ईथर कितने पॉसिबल है इसके लिए? 7 साइक्लिक ईथर पॉसिबल है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड अगर हमें पता चले तो हम क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने पोजीशन आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने और कैसे आ सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी देख लिए और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देखने हैं। आपके बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है लेकिन हम डिटेल में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। आज जितना हुआ है नोट्स ज़रूर बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।